बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रैक्टिकल के लेक्चर में यूनिट कन्वर्जन के हवाले से थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली, टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यूनिट कन्वर्जन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के हवाले से विद इन डिटेल डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोगों का यूनिट कन्वर्जन के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्ज़ाम। तो ये ध्यान में रखें कि मिड का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल 20 नंबर का आपका फाइनल में ही होगा, लेकिन यूनिट कन्वर्जन दोनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो मैं भी मिड में कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि मिड से पहले यूनिट कन्वर्जन के टॉपिक से एक स्पेशल लेक्चर हो जाए। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने ये एक स्लाइड में देखा था कि हमारे पास पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 196 मिलियन एकड़, और कल्टीवेटेड एरिया 26% है टोटल एरिया का। तो 26% अगर निकाला जाए तो वो हमारे पास इतना बनता है 51.8 ऑलमोस्ट मिलियन एकड़, और फिर इसको मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट किया तो 21 आया। तो इसी तरह इरिगेटेड एरिया हमारे पास था 77% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, तो ये बनता है हमारे पास 40 मिलियन एकड़, और अगर हेक्टेयर में निकालें तो 16.2 मिलियन हेक्टेयर तकरीबन ये वैल्यूज़ हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं ये कैसे निकाला है। ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा होना चाहिए कि अगर कोई भी पूछे एग्ज़ाम में या किसी वाइवे में कि एकड़ की डायमेंशंस क्या हैं, तो आपने बताना है 198 फीट इंटू 220 फीट, ये बतानी है 198 फीट बाय 220 फीट, यानी कि 43560 स्क्वायर फीट। तो एक हेक्टेयर की क्या है, वो इजी है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। उसको भी आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि एक एकड़ के अंदर कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ये आपको फिंगर टिप्स पर जो बुनियादी बेसिक यूनिट्स हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर ये टेबल भी मौजूद है, टेबल नंबर 2.1। इसमें तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स दिए गए हैं, लेकिन जो आपकी बुनियादी यूनिट्स हैं मीटर, फीट, सेंटीमीटर, इंचज़, किलोमीटर्स, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हैं, कितने फीट हैं, कितने इंचज़ हैं। इसी तरह एरिया के यूनिट्स हैं, एकड़ और स्क्वायर फीट के आपस में क्या रिलेशन है। अभी जो हम देख रहे थे 43560 स्क्वायर फीट, और हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर हैं। तो ये दोनों है ना, इस पर ज़रा फोकस करें कि एकड़ की डायमेंशंस क्या हैं। 198 फीट बाय 220 फीट जो बनता है 43560 स्क्वायर फीट, और हेक्टेयर की क्या है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। और हेक्टेयर के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर एकड़ कितने होते हैं 2.471। ये थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी होगी, बुक के अंदर ये गलती है, 2.417 नहीं है, बल्कि रियलिटी में 2.471 है। तो ये चीज़ें जो है ना बुनियादी, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ये आपको ज़ुबानी। इस तरह ये भी जो है ना, इसमें 10-12 यूनिट्स जो मेन यूनिट्स हैं वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कितना है 196 मिलियन एकड़, और कल्टीवेटेड हमने निकालना है। टोटल का 26% होता है कल्टीवेटेड पाकिस्तान का, तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है वैल्यू में। 26% ऑफ टोटल एरिया, तो जो परसेंट होता है वो उसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100, और ऑफ
मीन्स मल्टीप्लाई टोटल एरिया कितना है 196। इसको दोबारा देख लें, 26 का 26 % का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टोटल एरिया कितना है 196। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 50.96 मिलियन एकड़। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मिलियन हेक्टेयर में। तो हमारे पास एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ हैं। अगर उल्ट देखना हो इसका कि एक एकड़ के अंदर कितने हेक्टेयर हैं, तो एक से इसी को डिवाइड कर दें। किसी भी यूनिट का उल्ट आपने देखना है तो उसको एक से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर एक एकड़ में हमारे पास कितने स्क्वायर फीट हैं 43560, लेकिन अगर एक स्क्वायर फीट के अंदर एकड़ कितने हैं तो वो आपने एक से डिवाइड कर देना है इस फिगर को, तो वो आपके पास उसका जो वाइस वर्सा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले मिलियन एकड़ को मिलियन हेक्टेयर में जाने से पहले जो लफ्ज़ मिलियन लगा हुआ साथ, इसको भी पहले रिमूव करना होगा। तो एक मिलियन के अंदर कितने होते हैं 10 लाख। तो इसको पहले कन्वर्ट करें सिर्फ एकड़ में, मिलियन एकड़ को कन्वर्ट करना है सिर्फ एकड़ में। तो एक मिलियन एकड़ में कितने हो गए 10 लाख एकड़। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर दें इसको। आपने जब यूनिट कन्वर्जन करनी है, ये देखें 1 मिलियन एकड़ बराबर होता है 10 लाख एकड़्स के, यानी कि जहाँ पर 1 मिलियन एकड़ लिखा होगा वहाँ हम 10 लाख एकड़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये लिखा है मिलियन एकड़, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि कि दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह पर जब ये लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा साथ, ये जहन में रखना है कि साथ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं मिलियन एकड़ की। 1 मिलियन एकड़ किसके बराबर है 10 लाख एकड़ की। तो इसकी जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो ये बन जाएगा 10 लाख एकड़। तो 50.96 ज़रब 10 लाख, तो हमारे पास एकड़ आ गए। ये कितने एकड़ बनते हैं 5960,000 इतने एकड़्स बन गए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास फार्मूला क्या है कन्वर्ट करने के लिए। हमें चाहिए था, हमारे पास था मिलियन एकड़, हमने जाना है सिर्फ एकड़ में। तो 1 मिलियन एकड़ में कितने एकड़ होते हैं, वो ये हैं 10 लाख। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट की है 50.96 इंटू, इस जगह पर वैल्यू पुट कर दी ये वाली, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा, इसकी मिलियन एकड़ की वैल्यू रखी 10 लाख एकड़ यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। ये अब हम आ गए हैं एकड़्स में। अब हमने जाना किस तरफ है, हेक्टेयर्स में। तो एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं 2.471, जो कि बुक में 2.417 गलत लिखा हुआ है। ये असल फिगर ये है 2.471। अब उल्ट करना है, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर हैं, तो फिर इसी फिगर को एक से डिवाइड कर देना है। ये अब आपने याद रखना है, जब उल्ट करना है तो एक से डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये वाली फिगर मौजूद है एकड़ वाली, और हमने जाना है हेक्टेयर में। तो पता करना होगा कि एक एकड़ में हेक्टेयर कितने हैं। तो एक एकड़ में ये इतने हेक्टेयर हैं, यहाँ पर HA होना चाहिए था हेक्टेयर। एक एकड़ में कितने हेक्टेयर हैं, ये वाले। अब हम जहाँ पर एकड़ लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, साथ मल्टीप्लाई। तो ये वाली वैल्यू वो वैसे की वैसे आ गई, मल्टीप्लाई 1/2.471, या इसको नीचे भी लिख दें यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमने वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है ये थोड़ा सा आपने गौर करना है। आपको बेसिक यूनिट्स का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने बताया कि एक हेक्टेयर में इतने एकड़ और एक एकड़ में इतने हेक्टेयर, यहाँ आप HA खुद लगा लीजिएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप वाइस वर्सा की हर दफ़ा निकाल लिया करें, जो आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ हमने एकड़ को ख़त्म करके हेक्टेयर लगाना है। तो एक एकड़ में कितने हेक्टेयर हैं, 1 डिवाइड बाय 2.47, यहाँ लिख दें
मल्टीप्लाई लगा के साथ 1 डिवाइड बाई 2.47 या फिर नीचे लिख दें तो एक ही बात है, ऊपर वाली ये वाली वैल्यू, जो जवाब आएगा वो हेक्टेयर में होगा। अब हमने इसको दोबारा मिलियन हेक्टेयर को मिलियन हेक्टेयर की तरफ जाना है। ये इतना लंबा आंसर जो है ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कहीं पे भी लिखा हो 5000 किलोमीटर, तो ये 5000 किलोमीटर की बजाय अगर आप 5000 मीटर लिखा हो कहीं भी, तो आप 5000 मीटर लिखने की बजाय वहाँ पर आप 5 किलोमीटर लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पढ़े लिखे जो है ना, पढ़ा लिखा वो फिगर लगती है। तो अब इसको दोबारा जो है, ये हमारे पास हेक्टेयर आ गए हैं, हमने जाना है मिलियन हेक्टेयर में। तो हमें पता होना चाहिए एक मिलियन हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर्स होते हैं और वाइस यानी इसका उल्ट। तो एक मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं। तो एक हेक्टेयर में कितने मिलियन हेक्टेयर होंगे, तो 1/10 लाख, यानी उल्ट दोनों ही आपने हर जगह फार्मूले लिख लेने हैं। दाएं से बाएं जाना है या बाएं से दाएं जाना है, तो आपने मिलियन होता ही 10 लाख का है, ये इतना आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो फिर अगर उलट करना है तो 1 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है हेक्टेयर की सूरत में, हमें हेक्टेयर की जगह पर मिलियन हेक्टेयर चाहिए। तो वैल्यू पुट करें, हेक्टेयर की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे ये वाली 1/10 लाख और ये वाली वैल्यू साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिलियन हेक्टेयर में होगा। ये आप स्लाइडों में देख लें, इसी तरह का आंसर होगा तकरीबन। फिर फर्दर देखें स्लाइडों में, सेकंड लेक्चर में था, फर्स्ट लेक्चर में ही था इरिगेटेड एरिया। इसको अब आगे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि पाकिस्तान का इरिगेटेड एरिया 77% है कल्टीवेटेड एरिया के। तो 77 लग गया यहाँ पर। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कल्टीवेटेड एरिया हमारे पास था 50.96 मिलियन हेक्टेयर, ये हमारे पास था। इसको हल करें तो ये 39.24 मिलियन एकड़ आता है, सॉरी ये मिलियन एकड़ में, तो ये 39.24 मिलियन एकड़। अब हमने जाना है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है मिलियन हेक्टेयर की तरफ। तो सबसे पहले मिलियन का लफ्ज़ जो है ना उसको रिमूव करना होगा। तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख। जब मिलियन ख़त्म करेंगे तो मिलियन की वैल्यू क्या है, 10 लाख। तो यहाँ पर पुट कर दें 10 लाख ज़रब देकर, तो वो एकड़ में आ गया, ये अब आ गया एकड़ में। अब वही चीज़ 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं और 1 एकड़ में हेक्टेयर 1/2.47, वही प्रोसीजर दोबारा से किया गया है। हमारे पास ये वैल्यू थी और इसको हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। तो एकड़ के अंदर कितने हेक्टेयर होते हैं, ये है फॉर्मूला उसका। तो इसको यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया साथ इसके, तो आंसर आ गया हेक्टेयर में। अब इसको हल कर लें, जो भी आंसर आएगा वो होगा हेक्टेयर में। अब वापस जाना है मिलियन हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर में कितने मिलियन हेक्टेयर होते हैं, आपको पता है कि मिलियन के अंदर तो होते हैं 10 लाख। अगर उल्ट करना हो तो 1 से डिवाइड करेंगे 10 लाख को, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास और साथ ज़रब कर देंगे इसको। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए, हेक्टेयर को लेके जाना है मिलियन हेक्टेयर में। तो देखें कि हेक्टेयर के अंदर कितने मिलियन हेक्टेयर होते हैं, तो वो इतने होते हैं। जितने भी होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें साथ। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आपने हेक्टेयर की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी होती है एक मिलियन हेक्टेयर की फॉर्म में, तो वो इतनी होती है। तो वो यहाँ पर ज़रब देकर जो भी जवाब आएगा दैट विल बी इन मिलियन हेक्टेयर। फर्दर इसको देखते हैं, हेक्टेयर मीटर जो वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, पहले इसको देखते हैं, फिर डिस्चार्ज के यूनिट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो वॉल्यूम के यूनिट्स के अंदर हेक्टेयर की मैंने आपको बताया था डायमेंशंस क्या होती हैं। 100 मीटर इंटू 100 मीटर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। और
इसको स्क्वायर मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर मीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है और इसकी डेप्थ जो है 1 मीटर है। यानी कि ऐसा एरिया जिसकी लेंथ भी 100 मीटर हो और विड्थ 100 मीटर हो और डेप्थ 1 मीटर हो, वहाँ जितना पानी होगा उसका वॉल्यूम 10,000 क्यूबिक मीटर होगा। वॉल्यूम क्या यूनिट क्या है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। ये वॉल्यूम कितना बना, 10,000 क्यूबिक मीटर। अब ज़रा गौर करें, 1 हेक्टेयर मीटर के अंदर कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, 10,000। 1 हेक्टेयर मीटर के अंदर कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, 10,000। अब अगर उलट पूछा जाए कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1 हेक्टेयर मीटर कितने होते हैं, तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 10,000 इतने होते हैं 1 क्यूबिक मीटर के अंदर हेक्टेयर मीटर। इसको आप यहाँ पर एक और लाइन खुद से लिख सकते हैं जो कि मिस है यहाँ पर, कि 1 हेक्टेयर मीटर के अंदर 10,000 क्यूबिक मीटर होते हैं। अब उल्ट देखना है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने हेक्टेयर मीटर होते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टेयर मीटर। अब आ जाए ज़रा एकड़ फुट के अंदर। तो एकड़ फुट की डेफिनेशन, एकड़ की डायमेंशन क्या होती हैं, 198 फीट ज़रब 220 फीट, और ये कितना बनता है 43,560 स्क्वायर फीट। और आपको पता होना चाहिए कि एकड़ फीट जो है होता है वो वॉल्यूम का यूनिट है, और एक ऐसा एरिया जिसकी लेंथ 220 फीट है, विड्थ 198 फीट है और वाटर की डेप्थ 1 फीट है, तो उसमें जितना पानी होगा उसका वॉल्यूम 43560 क्यूबिक फीट है। अब ये भी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एरिया भी और वॉल्यूम दोनों सेम आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डेप्थ यूनिट है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा। अगर इसकी चेंज करें डेप्थ तो फिर डेफिनेटली एरिया में और वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। तो 1 एकड़ फुट के अंदर कितने क्यूबिक फीट होते हैं, 43560 क्यूबिक फीट। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, और ये वाला भी। अब ज़रा उल्ट करके देखें, यहाँ भी वो लाइन मिस है। 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने एकड़ फीट होते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 43560 एकड़ फीट। 1 क्यूबिक फीट बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 43560 एकड़ फुट। फर्दर मूव करें एकड़ इंच की तरफ। तो 1 एकड़ में एक एकड़ में कितने फुट स्क्वायर होते हैं, 43560, यहाँ हमने देखा था पीछे। और इंच के अंदर फुट कितने होते हैं, तो यहाँ पर पहले ये देखें कि एक फुट बराबर होता है 12 इंचों के। आपने स्केल देखा होगा छोटा सा, उसके ऊपर 12 इंच बने होते हैं। अब इसका ज़रा उल्ट करके देखें, 1 इंच के अंदर कितने फुट होते हैं, तो वो 1/12 फुट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ये यही वाला है सारा, यहाँ सिर्फ एकड़ फुट है तो यहाँ एकड़ इंच है। एकड़ तो वही रहेगा 43560 वाला, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ 1 से, वो फिट में है। यहाँ पर जो है वो इंच में था तो इंच को कन्वर्ट किया फिट में, तो 1 इंच में कितने फिट होते हैं, 1/12। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की है। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है जब भी यूनिट कन्वर्ट करना है, किस यूनिट से किस यूनिट में जा रहे हैं उसकी आपने कन्वर्जन लिख लेनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। अब ये बेसिक यूनिट है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और इसका उल्ट क्या है, 1 इंच के अंदर कितने फुट होंगे, 1/12। ये दोनों आप साइड पे लिख लें, जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करें तो एक साइड पे लिख लें। अब आपको ज़रूरत है 1 इंच की जगह पर आपने जो है वो फुट लिखना है, तो 1 इंच की जगह फुट लिखने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। 1 इंच बराबर है 1/12, जहाँ इंच लिखा हुआ है वहाँ आप 1/12 लिख दें। तो 1 एकड़ इंच के अंदर कितने क्यूबिक फीट हैं, 3630। अब ज़रा उल्ट करें इसका, यानी कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने एकड़ इंच होंगे, तो वो डेफिनेटली 1 डिवाइडेड बाय 3630 क्यूबिक फीट। जो आपको जहाँ जिसकी ज़रूरत है, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाना है या राइट से लेफ़्ट जाना है, तो वो दोनों फार्मूले अगर आपके लिखे होंगे तो जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है।
अब आए ये सेकंड फीट डे। सेकंड फीट डे की डेफिनेशन क्या है? 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड उसका जो है वॉल्यूम हो वाटर का, और वो 24 घंटों के लिए कलेक्ट किया गया हो। तो इसको ज़रा 24 घंटों को सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो जहाँ पर घंटे आवर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर अगर सेकंड लिखना हो तो वैल्यू पुट कर दे, 24 ज़रब 3600 सेकंड। ये आवर्स की जगह पर मैंने 3600 सेकंड लिख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, वैल्यू पुट कर दी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुट करने का। ये बहुत ही आसान तरीका है यूनिट कन्वर्जन को समझने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। ये जो है ना वैल्यू पुट करने वाला मेथड, ये बहुत ही आसान है। जिस यूनिट से आपने जिस यूनिट की तरफ जाना है उसका बुनियादी फार्मूला लिखें और उल्ट भी लिख लें साइड पे करके, फिर जो आपकी ज़रूरत हो वो उसी तरह से इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ हमें आवर्स नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए। तो चेक करें कि एक आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और आंसर ले लें। तो 1 SFD बराबर होगा 86,400 क्यूबिक फीट। अभी इसको उल्ट करना है, 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने SFD हैं? वेरी सिंपल, 1 क्यूबिक फीट बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 86400 SFD। आगे नोट्सों में आपकी जो स्लाइडें हैं वहाँ ये था convert one volume unit into another volume. For example, there are 1.9 acre feet in 1 SFD. तो इसका मैंने ये सोल्यूशन बना के यहाँ पर लिखा है। 1 SFD हमारे पास इस कितने क्यूबिक फीट के बराबर है, तो ये लिखा हुआ है। हमने यहाँ इसको पूरा डिस्कस किया है। तो ये लिखें, हमने जाना किस तरफ है? एकड़ फुट के अंदर। तो एकड़ फुट के अंदर कितने क्यूबिक फीट होते हैं? 43560 क्यूबिक फीट। और इसका उलट करें ज़रा, 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने एकड़ फुट हैं? 1 डिवाइडेड बाई इसी का उलट 43560 एकड़ फीट। तो 1 SFD बराबर होता है ये 86,400 क्यूबिक फीट के। हमें चाहिए एकड़ फुट। क्यूबिक फीट हमने हटाना है, यहाँ पर एकड़ फुट लगाना है। तो पहले पता करना होगा कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितने एकड़ फुट हैं, तो वो यहाँ से पता चलेगा। 1 क्यूबिक फीट बराबर है 1/4 43,560 एकड़ फीट। ये इसका कहाँ से पता चला? क्योंकि ये इसका हमें पता था, 1 एकड़ फुट बराबर होता है 43,560 के। इसको हमने उल्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये देखें, हमारे पास 1 क्यूबिक फीट की वैल्यू मौजूद है। इसी वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करें, ये 86,400 ज़रब 1 डिवाइड बाई 43,560 ये एकड़ फीट में हमारे पास आ गया। इसको हल करें तो ये आंसर आएगा। इसका साथ आप कैलकुलेटर साथ रखें, इसको चेक कर लें, बेशक यही आंसर आएगा। फर्दर देखें, हेक्टेयर की डिमेंशन फिर वही 100 इंटू 100 10,000। एकड़ की क्या है? 198 इंटू 220 43,560। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अब देखें 1 मीटर के अंदर कितने फिट होते हैं? 3.28। ये भी ज़बानी याद होनी चाहिए। दोनों तरफ स्केयर ले लें, इस तरफ भी स्केयर ले लें, इस तरफ भी स्केयर ले लें। एक का स्केयर एक ही होगा तो स्केयर मीटर बन जाएगा। इस तरफ स्केयर लेंगे तो 10.75 स्केयर फिट बन जाएगा। अब इसका उल्ट करना है, मुझे चाहिए कि 1 स्केयर फिट के अंदर कितने स्केयर मीटर हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 10.75। इसी को उल्ट कर लें। अब हमारे पास 1 एकड़ के अंदर कितने स्केयर फिट होते हैं? वो हैं 43,560। तो मुझे चाहिए था 1 एकड़ के अंदर स्केयर मीटर मुझे पता चल जाए कि कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो 1 एकड़, ये तो आ गया ना स्केयर फिट में, तो स्केयर फिट को हटाकर मैंने मीटर स्केयर लगाना है। तो मेरे पास ये फार्मूला मौजूद है। तो 43560 मल्टीप्लाई, यहाँ बेसिकली स्केयर फिट की जगह थी जो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली यहाँ से लिया मैंने वैल्यू। ये कहाँ से आया? ये पीछे से
पहले डिस्कस किया है। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। अब इसका उल्ट कर लें, मुझे 1 एकड़ के अंदर तो मिल गए 4893 स्क्वायर मीटर, लेकिन मुझे चाहिए 1 स्क्वायर मीटर के अंदर एकड़ कितने होते हैं। तो इसको उल्ट कर लें, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें 1 से, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा। अब 1 हेक्टेयर के अंदर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, 10,000। मुझे चाहिए कि 1 हेक्टेयर के अंदर एकड़ कितने होते हैं, तो मैंने हटाना है स्क्वायर मीटर को और देखना है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने हेक्टेयर होते हैं। तो वो ये एकड़ होते हैं। ये हेक्टेयर तो ऑलरेडी मौजूद है ना, मीटर स्क्वायर को हटाकर मैंने एकड़ देखने हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने एकड़ हैं, तो वो ये हैं। तो इसकी वैल्यू उसको हटाकर ये वैल्यू पुट कर दी। क्यों हटाकर ये वैल्यू पुट की, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। इनका वज़न चूँकि बराबर है, इनकी वैल्यू बराबर है, इनकी जो वर्थ है वो बराबर है, हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर को हटाकर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मल्टीप्लाई साथ लगाना है, तो जो आंसर आएगा वो 2.47 तकरीबन ये आता है। तो साबित हो गया कि 1 हेक्टेयर ये वाकई 2.47 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखें, वॉल्यूम यूनिट्स। 1 मीटर के अंदर कितने फिट होते हैं, ये आपको ज़बानी आना चाहिए 3.28। दोनों का स्केयर ले लें दोनों साइडों से, तो बल्कि क्यूब लें, क्योंकि हमने वॉल्यूम डिस्कस करना है, वॉल्यूम में क्यूब होता है। क्यूब लेकर ये बराबर हो गया 35.28 क्यूबिक फीट। उल्ट कर लें, मुझे चाहिए 1 क्यूबिक फीट के अंदर मीटर क्यूब कितने, क्यूबिक मीटर कितने होते हैं, तो 1 क्यूबिक फीट बराबर है 1 डिवाइड बाय 35.28 क्यूबिक मीटर। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं, और अगर मुझे उल्ट चाहिए 1 लीटर के अंदर कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, तो डिवाइड कर लें 1 से, तो ये आएगा। और 1 US गैलन ये 3.78 लीटर के बराबर होता है, उसका भी उल्ट कर लें तो ये यहाँ आएगा। अब 1 और 2 को, ये 1 है हमारे पास, आपस में कंपेयर कर लें, ये भी 1 क्यूबिक फीट है और सॉरी 1 क्यूबिक मीटर ये देखें 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 35.28 क्यूबिक फीट के, और 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। ये और ये अगर आपस में बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे। ये वाला देखें और ये वाला लाइन देखें, 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है इसके, और इधर भी लिखा है 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है इसके, दोनों को आपस में बराबर, ये जब बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। जब दोनों को बराबर किया तो 1 क्यूबिक फीट के अंदर फिर कितने होंगे, तो इसको नीचे ले आए 35.28 को, इकाई का कायदा आपने पढ़ा होगा कभी, तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये 28.3, ये हमारे पास साबित हो गया कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 28.3 लीटर होते हैं। इसको मैंने अपने वाले पिछले वाले मेथड से भी किया है, कंपेयर करने की बजाय। हमें चाहिए कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर लीटर कितने होते हैं, यही हमने देखना है ना, ये जो यहाँ निकाला है। तो हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर बराबर था 35.28 क्यूबिक फीट के, और हमने इसका उल्ट किया तो हमारे पास आ गया 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू 1/35.28 क्यूबिक मीटर, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे क्यूबिक मीटर की बजाय लीटर चाहिए, तो क्यूबिक मीटर की वैल्यू क्या है, लीटर के कितने लीटर के बराबर होता है, 1000 के। ये मैंने फार्मूला लिखा और क्यूबिक मीटर की वहाँ से हटाया और ये लगा दिया 1000 लीटर, तो ये इतने ही बनते हैं 28.3। ये वाला पिछला मेथड है जो मैंने पहले आपको समझाया है, यहाँ थोड़ा और डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह 2 और 3 को देखें, ये कहता है 1 लीटर बराबर है इतने क्यूबिक मीटर के और 1 लीटर बराबर है इतने US गैलन के। ये 1 लीटर और ये 1 लीटर अगर आपस में बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट भी बराबर होने चाहिए। तो 0.001 क्यूबिक मीटर बराबर है इतने US गैलन के। अगर 1 क्यूबिक मीटर में US गैलन देखनी है तो इसको हटाकर इधर डिवाइड कर दें।
ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का छोटा सा कुलिया है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1 क्यूबिक मीटर इतने गैलन्स के। लेकिन अगर आप वही पिछले मेथड से करना चाहें, आपने ये फाइंड करना है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने यूएस गैलन्स होते हैं, तो आप लिखेंगे 1 क्यूबिक, बल्कि आप ये खुद करना चाहिए था, 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 लीटर के, और हमारे पास 1 लीटर है इतने 0.2638 यूएस गैलन के। तो ये वाली वैल्यूज़ लीटर को हटाकर यूएस गैलन रखें, तो यही जवाब आएगा, आप चेक करें और ये वाला आप खुद करें। तो इन सिंपल वे कि आपने राइट हैंड साइड से लेफ़्ट जाना है या लेफ़्ट से राइट, दोनों फार्मूले आप लिख लें, उलट कर लें 1 से डिवाइड करके, और जहाँ जिसकी वैल्यू की ज़रूरत है वो वहाँ पुट कर दें। यहाँ आपको वो जो एक कन्फ्यूजन है ना कि डिवाइड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, उससे जान छूट जाएगी। ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये वो चक्कर ही नहीं है इसमें। जिस तरह मैंने समझाया है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू वो आपने साइड पे अपनी आसानी के लिए निकाल लेनी है। थैंक यू वेरी मच।